नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 13वीं 13.2 का जो एक भाग है वो अपने पहले हल कर चुके हैं और दूसरे भाग के क्वेश्चन अब अपने हल करने हैं। तो देखो दूसरे भाग अपने 7वें क्वेश्चन से शुरू करना है। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वर्ताकार जो कुआं है उसका आंतरिक व्यास दे रखा है और उसकी गहराई दे रखी है। अपने को क्या ज्ञात करना है? आंतरिक या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो कुआं है वो किसकी तरह होता है? बेलन की तरह ही होता है। तो सबसे पहले तो व्यास दिया है, दी की वैल्यू अपने को दी है 3.5 मीटर। तो अपने पहले आर निकालोगे 3.5 बटा में 2 मीटर। ये अपने पास आर आ गई। गहराई ही उसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच 2 गुना 22 बटा में 7 गुना आर की वैल्यू 3.5 बटा में 2 गुना 10। 2 से 2 कट गया, पॉइंट को हटाया, बटा में 10, 10 से 10 कट गया, 7 5 35 और कितना आ गया? 110 मीटर स्क्वायर आ गया। फिर इन्होंने क्या लिखी है एक लाइन, 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। भी 1 मीटर स्क्वायर में वो जो प्लास्टर करता है तो 40 रुपए लेता है। तो अपने को निकालना है 110 में। तो 110 गुना 40 तो कितना हो गया? 11 चौका 4400 रुपए का जो व्यय आएगा उसको प्लास्टर कराने का वो अपने पास आएगा। ये था 7वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि गर्मा गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। तो इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ कितना पृष्ठ है? गर्मी देने वाला बेलनाकार पाइप है तो पाइप का जो पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ वो क्या होता है? 2 पाई आर प्लस एच होता है। अपने को क्या दे रखा है? 28 सेंटीमीटर लंबाई यानी कि एच की वैल्यू दे रखी है 28 मीटर और व्यास दे रखा है डी 15 सेंटीमीटर। तो पहले तो इसको आर में चेंज करोगे तो 15 बटा में 2 तो कितना हो गया? 15 नहीं है 5 है तो ये क्या आएगा? 5 बटा में 2 सेंटीमीटर। तो इसको भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा। सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करोगे तो 100 से भाग दोगे तो 0.025 मीटर ये आ गया। अब इसमें वैल्यू रखनी है तो 2 गुना 22 बटा में 7 गुना आर की वैल्यू क्या है? 0.025 प्लस 28 एच की वैल्यू कितनी है? 28। ठीक है, अपने पास क्या आ गया? 2 गुना 22 बटा में 7 गुना 0.025 इसमें इसको जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? 28.025। तो इसको हल करोगे तो आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर लगभग। तो अपने को इस संयंत्र में जो गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ है वो कितना पृष्ठ है? इतना पृष्ठ है जिसको गर्मी देनी है इस संयंत्र में। इसके बाद देखो 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है कि ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल टंकी का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र है जिसका व्यास दे रखा है। अपने को व्यास दे रखा है डी कितना? 4.2 मीटर। सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करोगे तो त्रिज्या क्या आएगी? 4.2 बटा में 2 तो कितनी आ गई? 2.1 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई? 2.1 मीटर। ऊंचाई एच की वैल्यू दे रखी है 4.5 मीटर। तो देखो इस टंकी का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है पहले में। तो पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच 2 गुना 22 बटा में 7 गुना आर की वैल्यू कितनी है? 2.1 गुना 4.5 पॉइंट को हटाया, बटा में 7 ये 21 2 5 है 10 5 निम 45.9 आ गया। 9 3 27 2.7 गुना 22 तो इसको आप गुना करोगे तो अपने पास आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ये तो पहला है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है? कि इस टंकी का अपने तो निकाल लिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये तो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है अपने। ठीक है, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे फिर ही अपने को पता चलेगा कितना इस्पात लगा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किस सूत्र से आएगा? 2 पाई आर आर प्लस एच से आएगा। तो 2 गुना 22 बटा में 7 आर की वैल्यू कितनी है? 2.1 और 2.1 प्लस 4.5। ठीक है, इसको हल करेंगे। इसको हल करोगे तो 2 गुना 22 बटा में 7 गुना 2.1 गुना ये हो गया 6.6। इसको फिर आप हल करोगे तो 7 या 21 3 दूनी 6.6
गुना 22 गुना 6.6 अपने पास आ गया 87.12। इसने क्या कहा कि अपने को नहीं पता कितना लगा, अपने मान लो टंकी को बनाने में जो कुल इस्पात लगा है वो इतना लगा है, और उन्होंने कहा जो नष्ट हुआ है वो इस एक्स का कितना हुआ है 1/12 भाग हो गया नष्ट। लगा इतना है, नष्ट ये हो गया, तो अपने पास आया कितना, वो बच गया। तो देखो लग तो एक्स गया, उसमें से नष्ट हो गया, उसको घटा दोगे तो अपने पास जो आया वो क्या होगा, उसके बराबर आएगा। वो क्या आएगा, उसके बराबर आएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 12x माइनस 1x बटा में 12 इक्वल टू 87.12। 12x में से 1 गए 11x बटा में 12 इक्वल टू 87.12। x की वैल्यू निकालनी है तो 87.12 गुना 12 बटा में 11, तो 11 7 77, 11 7 77, 101, 11 में 99 और 11 दूना 22, तो 7.92, और इसको इसे 12 से गुना करोगे तो 95.04 मीटर स्क्वायर। जो कुल इस्पात था उस टंकी को बनाने में वो कितना था, 95.04 मीटर स्क्वायर अपने पास जो कुल इस्पात आया था उस टंकी को बनाने के लिए वो आया था। ये था अपना 9वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 10वां और उसके आगे के जो क्वेश्चन है उनको अपने हल करते हैं। तो देखो 10वां क्वेश्चन और उसके आगे के 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आकृति है, उसमें क्या है, एक लैंप आपको शेड का फ्रेम दिखाई दे रहा है, किस प्रकार की कोई आकृति है आप बुक में से देख सकते हो। ठीक है, इसे एक सजावटी कपड़े से क्या है ढका जाना है, और इसका आधार का व्यास कितना है 20 में, इसका आधार का व्यास है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। फ्रेम के ऊपर व नीचे दोनों ओर से मोड़ने पर जो इतना कपड़ा है वो एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, ज्ञात करना है कि उसको ढकने में फिर कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। जो एक्स्ट्रा लगता है वो तो बाद की बात है, अपने उसको चाहे ऊंचाई में जोड़ लो चाहे बाद में जोड़ लो, एक ही बात है। तो अपने पहले देखो अपने को क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है व्यास, डी की वैल्यू दे रखी है 20, तो त्रिज्या क्या आएगी 20 बटा में 2 कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई के अंदर ही अपने कपड़े को ऐड कर सकते हैं। इसने कहा है दोनों ओर मोड़ने पर, 2.5 मीटर ऊपर 2.5 मीटर नीचे, दोनों ओर मोड़ोगे तो टोटल कितना मुड़ जाएगा 5। तो कितना मीटर होगी उसकी जो सेंटीमीटर होगी, जो उसकी लंबाई ऊंचाई कितनी होगी 35 होगी। अब अपने को क्या ज्ञात कर लो, वक्र पृष्ठ ज्ञात कर लो। तो 2πrh, तो 2 गुना 22 बटा में 7 गुना r की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 35, 7 5 35, 22, 5 दूनी 10 गुना 10, तो कितना हो गया 2200 मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की आवश्यकता होगी ज्यादा उसको ढकने के लिए। ये था अपना 10वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्यालय में विद्यार्थियों से एक आधार बेलनाकार कलमदानों को गत्ते बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और इतनी ऊंचाई का है। विद्यालय को इसके प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा, कि प्रत्येक एक का दे रखा है और कितने प्रतिभागी हैं 35 है, एक का निकाल लो और उसको किससे गुणा कर दो 35 से गुणा कर दो तो वो उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अपने पहले निकालते हैं। क्या दे रखा है अपने को, त्रिज्या दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले अपने उसका वक्र प्रश्न निकाल लो। क्या कह रहा है कि विद्यालय गत्ते बेलनाकार कलम दानों से बनाने और सजाने में एक आधार वाले बेलनाकार है। ठीक है, तो बेलनाकार का वक्र प्रस्थ और 2πrh हो जाएगा। एक उसका जो आधार है वो क्या हो जाएगा πr² भी होगा ना, कि उसका एक आधार भी है। आधार किस प्रकार का होता है, वृत्त के प्रकार का। बेलन का वक्र प्रस्थ इसका तो हो गया 2πrh, इसका क्या हो जाएगा πr²। इतने गत्ते की आवश्यकता होगी, इसको अपने जोड़े तो 2 गुना पाई है, पाई को तो बाहर कॉमन ले लो एक बार, 2 गुना 22 बटा 7 नहीं, पाई तो बाहर ही आ गया। आर की वैल्यू कितनी है 3, एच की वैल्यू कितनी है 10.5 प्लस आर की वैल्यू 3 थी है 9, पाई 2 थी है 6, 6 5 है 30, 63 और 9, 63 और 9 कितना हो गया 72 पाई, 72 पाई। अब इसको हल करना है तो हल कर लो, 72 गुना 22 बटा में 7। ठीक है, यहाँ तक अपने पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कितने प्रतिभागी हैं टोटल, ये तो एक प्रतिभागी की बात हुई है कि 72 गुना 22 बटा में 7 उसके पास है, टोटल है 35।
तो अब 35 प्रतिभागियों का निकालना है, तो 72 गुना 22/7 गुना 35, 7 5 है 35, 5 दूनी 10, 110 गुना 72 अपने पास आ जाएगा। इसको गुना करोगे तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने उनको जो गत्ता है वो खरीदना पड़ेगा विद्यालय को 35 प्रतिभागियों को देने के लिए। तो ये आपकी जो प्रश्नावली थी 13.2 पूरी हुई। धन्यवाद।